नमस्कार मित्रों। जन्म कुंडली के 12वें भाव से कई बातों पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए जन्म कुंडली का 12वां भाव जातक जातिका के व्यय को बताता है, अर्थात खर्चे को बताता है। इस भाव से जेल इत्यादि का भी विचार किया जाता है, कारावास इत्यादि का, वह चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वह जेल के रूप में हो या चाहे वो अंतर्मन के रूप में हो, यानी वह कारावास जैसा महसूस करता है। इसी प्रकार से 12वें भाव से ही विदेश का भी विचार किया जाता है। विदेश का तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र में जाएंगे उसी को हम विदेश कहेंगे। यदि हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं या अपने स्थान को छोड़ करके कुछ थोड़ी दूरी पर दूसरे पर जाते हैं तो वह विचार भी विदेश के अंतर्गत आता है। तो विदेश का विचार भी 12वें भाव से बनता है। और आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष आदि की जो स्थिति देखी जाती है वो भी 12वें भाव से देखी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जितने भी कार्य हैं, चाहे वह बाह्य रूप से करें चाहे वो आंतरिक रूप से करें, वो सभी के सभी 12वें भाव के अंतर्गत आते हैं। और जो जातक जातिका का शयन कक्ष है, यानी शयन सुख जिसे हम कह सकते हैं, उसकी स्थिति भी 12वें भाव के अंतर्गत ही आती है। यानी 12वें भाव से ज्ञात होता है कि इसका जो मतलब शयन सुख है, जो निद्रा की बात है ना, मतलब ये एक अलग तरीके की बात है। जो इच्छा है वह भी 12वें भाव के अंतर्गत ही आती है, जो कि युवा अवस्था में होती है, वह भी 12वें भाव के अंतर्गत आती है। और निद्रा का विचार यानी नींद का विचार भी 12वें भाव के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से 12वें भाव से संक्षिप्त रूप से इन सब बातों का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी 12वें भाव से बहुत सारी बातों का विचार होता है, लेकिन संक्षिप्त रूप से तो इतना ही है। बाकी पूर्ण कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही 12वें भाव का स्पष्ट रूप से सटीक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है, अर्थात तभी यह संभव है। अभी तो केवल संक्षिप्त रूप से है, क्योंकि उस स्थिति में दशा अंतर्दशा इत्यादि का भी विचार किया जाता है। किस भाव की दृष्टि है मतलब किस ग्रह की दृष्टि है, या कौन सा ग्रह इत्यादि जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं। तो इन सब बातों का विचार 12वें भाव से किया जाता है कि उसकी स्थिति वर्तमान समय में क्या है। तो 12वें भाव के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।